हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सोल्व करें ताकि हमारा डिफेंस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो सके। तो देखिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स जोड़ कोस एक्स प्लस का 2 हो और जो जी एक्स फलन आएगा वो एफ डेक्स का प्रतिलोम फलन है, तो एफ जी डेज 3 ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि यदि ऐसा ज्ञात करना हो तो ऐसा लिखते हैं, फिर 1 अपॉन में इसका अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, तो एक्स का 1 और साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, इसका 0 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि y बराबर लिखते हैं और ये ऐसा का ऐसा एक्स जोड़ कोस एक्स प्लस का 2, और हम देखते हैं कि 3 पूछा है तो इसके बराबर 3 लाना है। तो यदि मैं कोस एक्स की जगह 0 रखूँ तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 0, तो y बराबर 3 आ जाता है जब x बराबर 0 रखते हैं। तो हमें यही पूछा है। तो देखो जी डेज 3, अब x बराबर 0 रख दो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/1 बराबर 1, तो जो जी डेज 3 की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसे डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। यही एक ऐसा मेथड है जिससे हम एग्जाम में अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे तरीके से करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, पेन भी चलाना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, जिससे आप डिफेंस एग्जाम में अपना पेपर पूरा अटेंड भी ना कर पाओ, शायद क्वेश्चन छूट जाए। तो आप इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपका एग्जाम में टाइम भी बच सके। ऐसे ट्रिक्स और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे देख लीजिए कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि एफ एक्स बराबर कोई फलन दिया हुआ हो और कहा गया हो कि जो जी डेस है, जी एक्स है दूसरा फलन, वो इसका प्रतिलोम फलन है और जी डेस इसके अवकलन पर किसी स्पेशल बिंदु पर उसका मान ज्ञात किया गया, पूछा जाए जी डेस 3। तो देखो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जी डेस लगा के यहाँ पे y लिख देना है और फिर जो एफ एक्स फलन दिया गया है इसका डायरेक्ट यहाँ पे अवकलन लिखना है। एक्स का अवकलन 1, कोस का माइनस का, साइन एक्स 2 का 0। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जो ये जी डेस 3 पे पूछा गया है तो इस 3 को उठाना है कि y बराबर तो हमें 3 लाना है, और जो y है, जो एफ एक्स है वही y के बराबर होता है, तो y बराबर इसे ऐसा का ऐसा लिख लेना है। और हमें यहाँ पे जो 3 का मान, यहाँ पे जो जी डेस यहाँ पे पूछा जाएगा उसी को इसी के y के बराबर लाना है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा के ज्ञात करना है कि x का हम क्या मान रखें कि y बराबर 3 आ जाए। तो यदि हम कोस की जगह पर 0 रखें तो कोस 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, नहीं कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ये 0 हो जाएगी, तो ये 1 और ये 2 3 हो जाएगा, तो 0 रखने पर ये 3 आ जाता है। तो जो वैल्यू x की हमने सोची थी जिस पर ये y 3 हुआ है वही वैल्यू अब इस अवकलित फंक्शन में लिखेंगे तो इस जी डेस 3 का मान डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे आप बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।